हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्टनरशिप, जिसमें हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स डिस्कस किए थे, आज इसको कंटिन्यू करते हुए लॉन्ग आंसर्स। और मेरा नाम है आकाश रजक, जो कि आपको अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसमें हेल्प करेंगे स्टडी करने। यदि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं तो लॉन्ग आंसर्स हमारे सबसे पहला है क्या कि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स। या व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स। तो यदि हम बात करें पार्टनरशिप की, तो जैसे कि हमने शॉर्ट आंसर्स में भी डिस्कस किया था कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलके किसी बिजनेस को रन करते हैं और उनका जो गोल होता है उससे अर्निंग प्रॉफिट होता है, बेयरिंग रिस्क होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप कैप। तो ये दो से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं ताकि मैं उससे कुछ प्रॉफिट या कुछ जो भी इनकम हो सकती है उसको जनरेट कर सकें और आपस में बांट सकें। उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पार्टनरशिप की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि जो पार्टनर्स उस पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं या पार्टनरशिप में आ रहे हैं, वो सभी पार्टनर एक दूसरे के क्या हो जाए, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा, नहीं, दे कम टुगेदर, है ना, और एग्री करे हो क्या, वर्क करने के लिए साथ में और शेयर करने के लिए प्रॉफिट या लॉस। ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है तो कोई पार्टनर मना कर दे बिजनेस को कंटिन्यू करने से, ऐसा नहीं है। वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, उनको कंटिन्यू करते हुए बिजनेस को कैरी करे। दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे पहले तो लाइबिलिटी का मतलब हम समझें। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो एक तरीके से ऑब्लिगेशन है कि जो आपको पे करना है टू द थर्ड पार्टी और टू एनी अदर योर क्रेडिटर्स और एनी पर्सन जो कि आपको क्रेडिट प्रोवाइड करे। तो जब आप लाइबिलिटी पे करते हैं तो एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड मतलब आपने जितना पैसा दिया, आपका जितना शेयर था, आप खाली उधर तक के ही लिए लाइबल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। और एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ पे हमारी जो लाइबिलिटी है, बिजनेस की जो लाइबिलिटी है या जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब भले उनने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया हो, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, मगर यदि बिजनेस में उससे ज़्यादा का ऑब्लिगेशन भी आएगा, उसके कैपिटल से ज़्यादा का भी, तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब वो जो अपने कैपिटल से दे रहा है वो तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी उसका यूज़ कर सकता है बिजनेस टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स। तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। Partners are personally liable for the debts of the business and they are liable unlimited. That means their personal properties can also be used for to distribute या to pay off the obligations. अगला यदि हम देखें प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, यदि हम बात करें प्रॉफिट लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट की, तो वो जो भी एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट पे, उस रेशियो पे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यदि एग्रीमेंट नहीं है तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि वो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वल रेशियो। ठीक है। अगला है म्यूचुअल एजेंसी, जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट ही एक तरीके से कि कोई भी एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ में क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है थर्ड पार्टी से, और जो भी एक पार्टनर एग्रीमेंट यदि करता है तो उतने ही इक्वल सारे ही पार्टनर्स लायबल उस एग्रीमेंट के लिए। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एक पार्टनर एज अ एजेंट सबके बिहाफ में कोई भी डिसीजंस पार्टनरशिप के ले सकता है। यदि हम बात करें नो सेपरेट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कोई अलग पहचान, जैसे कोई एक कंपनी, तो कंपनी के चलने नहीं चलने से या पार्टनर्स या जो उसके एम्प्लॉइज शेयर होल्डर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं। मतलब ओनर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर कंटिन्यू का कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि एक कंटिन्यूटी बनी रहती। मगर पार्टनरशिप के साथ ऐसा नहीं है। आप पार्टनर्स को अपने पार्टनरशिप से अलग नहीं कर सकते। अगर आप अलग करते हो तो उनका जो फॉर्म होगा पार्टनरशिप का वो चेंज हो जाएगा, या तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर इट्स की कंटेंट्स। तो यदि हम पार्टनरशिप डीड की बात करें तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट को वो बनाते हैं जब वो पार्टनरशिप में आते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होगा कि कभी भी किसी भी तरीके का आगे डिस्प्यूट या आगे किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो उस डीड का रेफरेंस लेके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट डिफाइंस टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच द पार्टनरशिप ऑपरेट्स। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स, ताकि आगे जाके यदि कोई पार्टनर ज़्यादा क्लेम कर दे कुछ या कोई पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड हो जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि नहीं, आपके बीच में एक एग्रीमेंट है और हमने इस एग्रीमेंट पे सारी चीज़ों को शेयर करने की बात कही।
इसके अलावा द की कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या आएगा? सबसे पहला नेम ऑफ द पार्टनर, जो भी पार्टनर्स होंगे सबके नेम आएंगे, है ना। इसके बाद एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि कितना कितना पार्टनर्स ने क्या करा है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस। इसके अलावा मे बी प्रॉफिट शेयरिंग, तो स्टेट्स हाउ कि प्रॉफिट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। इसके अलावा उनको जो कैपिटल लगाया हुआ है पार्टनर्स पे, उस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी हमें इसमें मेंशन होता है। इसके लिए अलावा जो ड्राइंग्स है ना, कि वो कैसे ड्राइंग करेंगे पार्टनर्स, है ना, मंथली बेसिस पे करेंगे, ईयरली बेसिस पे करेंगे, कितना पैसा बिजनेस से निकाल सकते हैं फॉर देयर पर्सनल। सैलरीज की बात है कि किस तरीके का रेम्यूनरेशन या किस तरीके की सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर उनको सैलरी मिलेगी, किससे? बिजनेस से मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, आपस में बिजनेस को कैरी करते हो, तो वो डिस्प्यूट्स हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। इसलिए हमारी पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं या किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकें, फॉलो कर सकते। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की अभी हमने जैसा देखा लास्ट जब शॉर्ट आंसर की में डिस्कस किया था कि फिक्स्ड कैपिटल का जो कैपिटल क्या होता है वो फिक्स्ड होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। वो खाली तभी चेंज होगा जब कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आएगा या पार्टनर्स कोई कैपिटल को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। और जो भी अदर एडजस्टमेंट्स होंगे प्रॉफिट के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ड्राइंग्स के, वो सारे काय से होंगे, करंट अकाउंट से। यदि मैं फिक्स की बात करूं तो फिक्स में हमारे पास क्या होंगे, दो मेथड हो जाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा और एक पार्टनर्स करेक्ट हो जाएगा। खाली यहाँ पे यदि कोई पार्टनर कैपिटल ला रहा है, कैपिटल ले जा रहा है, तो उसी को शो करेंगे, और बाकी सारे जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो आई के थ्रू शो करेंगे हम करंट अकाउंट। मगर जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग में बोथ कैपिटल और करंट अकाउंट्स दोनों मेंटेन हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फिक्स्ड में आप खाली क्या बना रहे हो, कैपिटल बना रहे हो, है ना, और फ्लक्चुएटिंग में आप दोनों ही अकाउंट बना रहे हो, कौन से, करंट और कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स एज अ रिजल्ट चेंजेस इन प्रॉफिट लॉस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, विड्रॉवल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर एडजस्टमेंट्स। द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द पार्टनर्स प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें, है ना, कोई भी फ्लक्चुएशंस होते हैं पार्टनर्स में वो हम किसके थ्रू शो करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के थ्रू शो। यदि हम अगला क्वेश्चन देखें तो हाउ आर प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप। तो अभी हमने बात करी, सबसे पहला तो पार्टनरशिप जो रेगुलेट होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा होता है। तो यदि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा आप पार्टनरशिप को रन करते हो तो जो भी प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अगर आपके बीच में डीड नहीं है, हमने जैसा डिस्कस किया, इफ देयर इज नो डीड देन इट विल बी शेयर्ड इक्वली, और अगर डीड है तो वो जैसा आपके पार्टनरशिप में मेंशन होगा उसके साथ। तो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इक्वली होगा, लॉस शेयरिंग, लॉस भी क्या होगा, इक्वली होगा। So in practice, it's always recommended to have a written partnership deed to avoid confusion and conflict over profit share. क्योंकि सिंपल है, आप डीड नहीं बनाओगे, कोई भी पार्टनर क्लेम कर देगा या डिनाई कर देगा, कैसे अपने जो भी लॉसेस होंगे उनको बेयर करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मीन बाय गारंटी ऑफ, है ना, प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप। तो यदि आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप की बात करो तो यहाँ पे हम देखें कि गारंटी का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले गारंटी का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टनर यदि पार्टनरशिप में कंटिन्यू रह रहा है, प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं, तो जो बाकी पार्टनर्स होंगे वो मिलके किसी एक पार्टनर की क्या गारंटी ले लें कि जो उसका बिजनेस में, फर्म में प्रॉफिट होगा वो कम से कम इतना होगा, मतलब मिनिमम एक प्रॉफिट वो अर्न करे। यदि नहीं करता है तो जो पार्टनर गारंटी ले रहे होंगे वो पार्टनर्स अपने जो प्रॉफिट का शेयर होगा उस प्रॉफिट के शेयर से उसको प्रॉफिट देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यदि यहाँ देखें तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट वेयर one or more partners or the firm ensures that a specific partner, है ना, receives a minimum amount। ये हमें डिस्कस करना था क्या, कि मिनिमम अमाउंट, कि उसको जैसे बोल दिया मैंने कि वो कम से कम 10,000 रुपये कमाएगा। तो बाई चांस यदि फर्म अर्न कर रहा है 20,000 रुपये प्रॉफिट, 30,000 रुपीज़, और यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:1 के रेशो, बाई चांस 3 पार्टनर्स हैं आपके, ए, बी और सी पार्टनर्स, और सी जो पार्टनर है उसकी जो गारंटी ली है वो मिनिमम ली है कितने की, 10,000 रुपीज़। तो यदि मैं इस 30,000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूँ 2:1 के रेशो में, तो ये हो जाएगा 12,000
12,000 एंड 6,000। अब यदि मैं देख रहा हूँ कि सी की जो पार्टनर्स हैं ए और बी ने, उन्होंने गारंटी ली है कि सी मिनिमम 10,000 अर्न करेगा। अभी डेफिशिएंसी है उसकी कितने की, 4,000 की, मतलब 4,000 उसको कौन देगा, ए और बी देंगे। और यदि हम इसके रेशियोज को देखें तो 2:2 मतलब 1:2 इक्वल। तो 2,000 किससे माइनस हो जाएगा, ए से माइनस हो जाएगा, 2,000 इससे माइनस हो जाएगा बी से, और इसमें डायरेक्ट जाके क्या ऐड हो जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका शेयर हो जाएगा 10, इसका भी हो जाएगा कितना 10, और इसका भी हो जाएगा कितना। तो ये हमारा था गारंटी, जहाँ पे जो एक मिनिमम गारंटी करी गई है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, वो जो पार्टनर्स होंगे वो देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय। इररिस्पेक्टिव मतलब कि एक्चुअल कितना अर्न किया उसने 6,000, मगर जो गारंटीड प्रॉफिट थी हमें वो देना। तो दिस एग्रीमेंट डिसीजन इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप, और पहले से ही ये मेंशन रहता है डीड में कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ। तो ये हमारी सीरीज के लॉन्ग आंसर्स के 5 क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, जिसको हमने डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हैं, और काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेडली हर साल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। इसमें हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी आपके अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी MCQs हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, वो आपसे डिस्कस करें। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ें। थैंक यू।